बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त देसी डिश, कीमा गोभी। जी हाँ, वही जिसकी खुशबू पूरे घर को आसपास जमा कर लेती है किचन के। गोभी, मसालेदार कीमा और थोड़ी सी मेहनत, लेकिन मज़ा ऐसा उंगलियां चाटते रह जाएं। चाहे घर में मेहमान हो या आपका अपना दिल चाहे कुछ स्पेशल खाने का, तो ये मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुरू करते हैं अपनी बहुत मज़ेदार सी, बहुत सादी सी रेसिपी। 300 ग्राम कीमा मैंने लिया है। एक हड्डी छोटा सा पीस है, वो लाजमी रखा करें कीमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं आधे कप से कम ऑयल इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 3 अदद लौंग, एक बादियान का फूल, जीरा धनिया 1 टेबल स्पून, प्याज एक बड़ी, हल्दी हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, आधा कप पानी, नमक लेवल करके 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। गोभी मैंने 1 किलो ली और सफाई करके वो 1 किलो से भी कम हो चुकी है। आपके पास ज़्यादा गोभी है तो फिर कीमा आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। आप कीमे में भी ये ट्राई करना, गोभी बहुत मज़े की बनती है। चम्मच चला के इसे मिक्स करेंगे। पानी और नमक जो चीजें डाली है ना, चम्मच से अच्छा सा आपने मिक्स करना है, ताकि जो कीमा है ना हमारा वो अलग अलग आपको खिला खिला नजर आए। अगर हम बगैर चम्मच चलाए इसे इस तरह पकाते हैं ना, कीमे को बगैर चम्मच चलाए इसे ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो वो गुठलियां बनेंगी। तो आप हल्का चम्मच चला के ना इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। अब मैं ढक्के से पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसमें मसाला सारे हमने डाल दिए हैं, तो बस सिर्फ पकना है इसने। पका जैसे ही कीमा गलेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें अभी और क्या हमने डालना है। जो गरम मसाला डाला है बस इतना ही काफी है। एंड पे गरम मसाला डालेंगे जो कि इसे बहुत ही मजेदार सा जायका देगा। तो बाकी चीजें बाद में। तो इसे ढक के छोड़ देते हैं पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे का पानी ड्राई हो चुका है और इसमें हल्का सा पानी है। तो इसके साथ ही ना जो गोभी के डंडल होते हैं ना, वो सारे मैं अलग कर देती हूँ। सिर्फ डंडल है ये। और इसे मैंने धो के पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया। अब इसमें ये जाएंगे। बिस्मिल्लाह। और अब कीमे के साथ और ये जो गोभी के डंडल है ना, इसकी भुनाई होगी। ये भूनते जाएंगे और ये गलते भी जाएंगे, थोड़े जितने भी गल सके गल जाएंगे। तो इसके बाद फिर अगला काम करना है हमने। और पहले भी मैंने बताया 1 किलो गोभी थी और उसकी सफाई कर कर आके तो 1 किलो से कम हो गई। और 300 ग्राम मैंने कीमा ले लिया था। तो इसी हिसाब से आप कर लें, या आप ज्यादा गोभी डालना चाह रहे हैं ना तो ज्यादा भी डाल लें। ये कि अक्सर होता है ना कि चलो फ्लेवर चेंज करने के लिए हम गोभी को कुछ कुछ चिकन डाल लेते हैं, कभी गोश्त कभी कुछ। तो अगर फ्लेवर आप चाहते हैं कि आए कीमे का या चिकन का, तो गोभी ज्यादा कर लें आप। और ये आप मटन से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं, कीमे से भी गोभी को तैयार कर सकते हैं मेरी इस रेसिपी से। तो भुनाई मैं करती रहूंगी। जैसे पानी ड्राई होगा ना, कुछ सब्जी का पानी है ना तो वो भी ड्राई होगा। थोड़े से ये डंडल गल जाएंगे तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जो मैंने गोभी के डंडल कीमे में डाले थे वो सारे गल चुके हैं और भुनाई कर रही हूँ फुल फ्लेम पे। और इसका पानी ये ड्राई हो चुका है, पानी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कीमा और ये जो हमने डंडल डाले थे ना, ये हो चुके हैं। मकसद इनका यही है कि ये पहले गलें। जब इन्हें गोभी के साथ डालते हैं ना तो ये फिर इतने गलते नहीं। अब मैं ये चम्मच चला रही हूँ ना तो ये गले हुए आपको नजर आ रहे हैं। इससे मसाला भी बनता है और खिली खिली भी गोभी नजर आएगी और गोभी की ग्रेवी ये जो बन चुकी है। और अब इसमें डालेंगे ये गोभी के फूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फुल फ्लेम पे इनकी बुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट। इतनी बुनाई करनी है। जब बुनाई करेंगे तो गोभी बहुत मजे की बनेगी। अगर बुनाई नहीं करेंगे, आप ढक देंगे और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि हम दम वाली आग पे छोड़ देते हैं या दम से थोड़ी तेज, तो गोभी का अपना पानी इतना निकल आता है, इतना कि गोभी की जो शक्ल है ना, ये फूल जो नजर आ रहे हैं ये खत्म हो चुके होते हैं। तो लिहाजा इसे मैंने 5 से 6 मिनट ना इस तरह बुनाई करनी है फुल फ्लेम पे। जैसे ही टाइम 5 6 मिनट खत्म होते हैं तो फिर मैं आपको इसकी बुनाई मैंने की 5 से 6 मिनट, जैसे मैंने आपसे कहा। अभी गोभी इतनी गली नहीं है, ये है कि ये हाफ से ज्यादा गल चुकी है।
और ये पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। इस तरह बुनाई करेंगे तो इतनी मजे की गोभी बनेगी कि आपसे सब इसकी रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने कैसे तैयार की। इतना अच्छा जायका बनता है। एक दफा मेरे कहने पे आपने जरूर इस तरह गोभी को पकाना है। और अब इसमें मैं डालूंगी अजवाइन। अजवाइन तकरीबन 2 पिंच के करीब मैं इसमें अजवाइन शामिल करूंगी। और हाथों से मसलते हैं, जैसे वो मसल के तो ये मैंने इस तरह डाल दी। फ्लेम मैंने फुल रखा हुआ है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं चेक करती रही हूँ और ढक के मैंने इसे भूना है। ये नहीं कि मैं ढक्कन उठा के ढक्कन हटाया और भूनती रही, ऐसा नहीं था। और ऑयल आपको नजर आ रहा है, अलग से निकलता नजर आ रहा होगा। तो इस तरह इसका ऑयल नजर आए तो इसकी भुनाई हो चुकी है। अभी गोभी गली नहीं है, तो अब इसमें जरूरत है थोड़े पानी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इतना डाल, छींटे छींटा लगाना है। इससे ये होगा कि जो है ना गोभी, ऑयल गोभी छोड़ देगी और इसका ऑयल थोड़ा थोड़ा सा अलग नजर आएगा। ये जैसे ये है, इस तरह पानी डालने से ये होगा। और हल्का फुल्का सा पानी डालना जरूरी है अब इस वक्त, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा तो पानी होना चाहिए कुछ। इसके वो बिल्कुल सूखी नहीं तो होगी अगर आप पानी नहीं डालेंगे। फूल जो है ना हमारे थोड़े थोड़े से गले, थोड़े थोड़े से नजर आएंगे और गले हुए होने चाहिए। अगर आपको पसंद है कि गोभी गोभी बिल्कुल घुट जाए तो आप फिर इसे ज्यादा गला लें, ये आपकी मर्जी पर है। कुछ लोग खाते हैं कि घुली, कुछ लोग खाते हैं कि उसका फूल नजर आए और वो गोभी घुली भी ना हो। तो ये आपकी मर्जी पर है। थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी, चेक कर रही हूँ मैं साथ साथ के पानी इसमें इसमें कितना जाना चाहिए। हर चीज के लिए, हर रेसिपी के लिए ना एक अलग अलग अंदाज होता है। इसी से ही फिर हमारी चीज जो है ना, हमारी जो रेसिपी है तो वो बहुत मजे की बनती है। ये जैसे मैं ये चम्मच आपको करके दिखा रही है ना, ऑयल नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब मैंने दम वाली आग पे इसे छोड़ देना, अब इसे तेज आग पे नहीं पकाएंगे। और अब इसे मैं ढक दूंगी। यहाँ आपकी मर्जी है, आप घोट लें, घुटी कर लें गोभी को, या इस तरह फूल नजर आए और गले हुए हों, ये आपकी मर्जी पर है। अब तब तक दम पे मैंने रखना है जब तक कि गोभी हमारी गल ना जाए। तो ये दम पे जा रही है। अगर आप आलू इसमें डालना चाहते हैं ना तो आप आलू भी डाल सकते हैं। गोभी, कीमा, आलू ये भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। बाकी एक और ऐसा मसाला तैयार किया है जो इसको और ज्यादा मजा देगा। वो क्या है, इसके बाद फिर मैं आपको। गोभी हमारी गल चुकी है और ऑयल भी आपको नजर आ रहा होगा, बहुत अच्छा सा ऑयल आ चुका है। ये हरी मिर्च कटी, बहुत बारीक कटी। और ये फ्रेश मिर्चें, जो रेड बदल कलर बदल जाता है ना फ्रेश मिर्चों का, ये वो वाली मिर्चें हैं। और इसमें अदरक और थोड़ा धनिया, बाकी बाद में काम आएगा। और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारी ये गल चुकी है गोभी। ये हमारी गोभी गल चुकी है, उसका जो फूल है ना आगे से टूट रहा है ना, तो बस। बाकी ये कुछ देर पड़ी भी रहती है ना तब भी गल जाती है। अगर आपको चाहिए इससे ज्यादा गली तो आप फिर इससे ज्यादा गलाएं, ये आपकी मर्जी पर है। और इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला, अजवाइन भी डाल दी, अदरक भी डाल दिया, हरी मिर्च भी डाल दी, हरा धनिया। ये दूसरी चीजें मैंने बाद में डालनी है, तो थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं। अब जाएगा इसमें गरम मसाला और इसे मैं कुछ देर के लिए ढक के चूल्हा बंद करके छोड़ दूंगी। इससे भी गोभी में जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी निकल जाएगी। और बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है। और देसी घी रोटी के ऊपर लगा हो, सादा रोटी के ऊपर, और साथ में ये गोभी हो तो क्या बात है, बहुत मजा आने वाला है इस गोभी का। तो ढक के छोड़ दिया, चूल्हा बंद कर दिया। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को आजकल माशाल्लाह से पूरा आप देख रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पता चलता है कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी बहुत पसंद आ रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। अगर आप मेरे चैनल को नए लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो करते जाएं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।